ब्लैक वारंट क्या होता है? आमतौर पर हम लोग वारंट, अरेस्ट वारंट, सर्च वारंट के बारे में तो खूब सुना है, लेकिन ब्लैक वारंट के बारे में कम ही लोगों को पता होता है। तो आज के इस अंक में हम जानेंगे कि ब्लैक वारंट क्या होता है, आम वारंट से कैसे ये अलग होता है, कौन इसे इशू करता है, इसको एग्जीक्यूट कौन आदमी करता है और एग्जीक्यूशन का पर्पस क्या होता है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्लैक वारंट जानने से पहले हम ये समझते हैं कि आखिर वारंट होता क्या है। वारंट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी पुलिस अधिकारी या किसी और पर्सन को ऑथराइज करता है कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है या किसी प्रीमाइसेस को सर्च करना है। यदि यह वारंट किसी व्यक्ति के अरेस्ट के लिए इशू किया जाता है तो उसे अरेस्ट वारंट कहते हैं, और यदि यह वारंट किसी प्रीमाइसेस को सर्च करने के लिए इशू किया जाता है तो उसे सर्च वारंट कहते हैं। अब यह वारंट इशू किसके द्वारा किया जाता है? किसी कॉम्पिटेंट लीगल अथॉरिटी के द्वारा ही इशू किया जाता है, मतलब कि किसी न्यायालय द्वारा ही इशू किया जाता है। मतलब कोई भी न्यायालय वारंट इशू करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी माना जाता है। अब है कि ये इशू किस लिए किया जाता है? ये इशू इसलिए किया जाता है कि टू कैरी आउट सम एक्शन इन परसुएंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। मतलब यदि किसी न्यायिक प्रक्रिया में किसी व्यक्ति का उपस्थित होना अनिवार्य है और वो व्यक्ति यदि वहाँ उपस्थित नहीं हो रहा है तो ये कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है वो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करता है ताकि उस व्यक्ति का प्रेजेंस उस न्यायिक प्रक्रिया में हो, जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। उसी प्रकार यदि किसी न्यायिक प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट को या न्यायिक व्यवस्था को यह जरूरी लगे कि इस न्यायिक प्रक्रिया को संपन्न होने के लिए किसी प्रीमाइसेस का सर्च होना अनिवार्य है, तो ऐसे में न्यायिक अधिकारी उस प्रीमाइसेस को सर्च करने के लिए पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारी को एक दस्तावेज इशू करता है जिसे सर्च वारंट कहते हैं, और उस सर्च वारंट के साथ वो अधिकारी उस प्रीमाइसेस को सर्च करने के लिए और इंक्वायरी करने के लिए वो कॉम्पिटेंट होता है। इसके अलावा एक वारंट और भी होता है जिसे ब्लैक वारंट कहते हैं या जिसको डेथ वारंट भी कहते हैं। ब्लैक वारंट या डेथ वारंट तब इशू किया जाता है जब किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दिया जाता है। ब्लैक वारंट भी कोर्ट द्वारा यानी किसी कॉम्पिटेंट लीगल अथॉरिटी द्वारा ही इशू किया जाता है, लेकिन यह जेल अधिकारी को इशू किया जाता है, ना कि किसी पुलिस पर्सन को और किसी अन्य अधिकारी को। और इसका पर्पस होता है टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ ए कन्विक्टेड पर्सन सेंटेंस्ड ऑफ डेथ ओनली आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल द लीगल रेमेडीज। मतलब डेथ वारंट तब इशू किया जाता है जब किसी को डेथ सेंटेंस या फांसी की सजा दी गई हो और वह व्यक्ति अपने सारे लीगल रेमेडीज को एग्जॉस्ट कर लिया हो, लेकिन उसे फांसी की सजा में कोई राहत नहीं मिली और उसका फांसी का सजा बरकरार रहा। इवन आखिरी मौका जब राष्ट्रपति को क्षमा याचिका भेजा जाता है, राष्ट्रपति भी उस क्षमा याचिका को नामंजूर कर देता है, उसके बाद ये डेथ वारंट इशू किया जाता है। जब तक कि पूरे लीगल रेमेडीज एग्जॉस्ट नहीं हो जाते हैं, यह डेथ वारंट इशू नहीं किया जा सकता है। इन केस यदि कोई लीगल अथॉरिटी, यदि कोई जज डेथ वारंट जल्दबाजी में इशू कर देता है जबकि अपराधी ने अभी तक पूरा लीगल रेमेडीज एग्जॉस्ट नहीं किया है, उसके अभी अपील बाकी हैं या राष्ट्रपति के पास क्षमा याचिका का आवेदन बाकी है, ऐसे में डेथ वारंट जो है वो क्वेश्चन किया जा सकता है। इसीलिए डेथ वारंट तभी इशू होता है जब अपराधी ने अपने सारे लीगल रेमेडीज को एग्जॉस्ट कर लिया है, समाप्त कर लिया है। आमतौर पर ट्रायल कोर्ट जब किसी को डेथ सेंटेंस सुनाता है यानी फांसी की सजा सुनाता है तो यह आदेश, यह ऑर्डर हाई कोर्ट से कंफर्म कराना जरूरी होता है। अपने इस ऑर्डर को सेशन कोर्ट या ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट को अनुमोदन के लिए भेजता है, और यदि हाई कोर्ट यह पाता है कि
हाँ यह ऑर्डर सही है, इसके बाद ही वो डेथ सेंटेंस कन्फर्म माना जाता है। इसके बाद अपराधी के पास यह रेमेडी होता है कि वो हाई कोर्ट में अपील करे, सेकेंड अपील करे, सुप्रीम कोर्ट जाए, रिट लगाए, जो भी इनके पास लीगल रेमेडीज हैं उनको एग्जॉस्ट करे और अंत में वो राष्ट्रपति के पास क्षमा याचिका भी लगा सकता है। जब कहीं से कोई राहत नहीं मिलता है तब जाकर जो कॉम्पिटेंट लीगल अथॉरिटी है वो उस अपराधी के खिलाफ डेथ वारंट इशू करता है। ये जो ब्लैक वारंट या डेथ वारंट होता है ये एक फॉर्मेट में होता है जो बीएनएस का फॉर्म 43 ऑफ सेकेंड शेड्यूल में इसका फॉर्मेट दिया गया है। उसी फॉर्मेट के आधार पर वो डेथ वारंट इशू होता है। इस फॉर्मेट में क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है वो भी मैं संक्षेप में बता देता हूँ। यह ब्लैक वारंट या डेथ वारंट उस जेल अथॉरिटी को इशू किया जाता है जिसमें वो अपराधी बंद होता है या जिसमें वो सजा काट रहा होता है। इस वारंट में अपराधी का नाम, केस नंबर, किस दिन इसे या फांसी की सजा सुनाई गई और किस दिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस फांसी की सजा को कंफर्म किया। इसमें यह लिखा होता है हैंग बाय नेक अंटिल हिज डेथ, मतलब कि इसे फांसी गर्दन में इसे लगाया जाए और उस समय तक लगाया जाए जब तक कि इसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। इस वारंट में और भी चीज होती है, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट प्लेस का वर्णन होता है। तो ये था ब्लैक वारंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।